जो टेस्ट देने नहीं आएगा उस पर 50 रुपए फाइन और 3 दिन की छुट्टी। तो 2023 में 5, 2024 में 6, 2025 में 10, 2026 में फिर से 6। क्या लग रहा है पैटर्न को देख के क्या करने वाले हैं इस बार? ऐसे ही हैक करते हैं एग्जामिनर का माइंड, है ना? कि पूछ बेटा तू कहाँ से पूछेगा और कैसे पूछेगा, हमने सब तैयार करके रखा है। फिर से पूछे जाने के इसके चांसेस हैं, है ना? तो ऐसे पता चल जाता है। और ऐसे कोई टीचर, कोई भगवान नहीं है तो टीचर कहीं से बता रहा होता है। जैसे मैं आप लोगों से कहता हूँ मैं 100% पेपर के क्वेश्चन आंसर बता दूंगा कौन कौन से आएंगे, क्वेश्चन बता दूंगा कौन कौन से आए। तो क्या मेरे नाना थोड़ी ना क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं? ऐसे डिस्कस करो, है ना? ऐसे देखो और लगाओ दिमाग थोड़ा, कौन कौन से क्वेश्चन को पूछ रहा है, बार बार कर दे जाओ उन्हीं को याद, है ना? भाई इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। और ये काम अगर तुम अपने खुद से करोगे ना मेहनत से, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तुम टीचर से ले लेते हो ना डायरेक्ट इंपॉर्टेंट, वो खतरनाक है बहुत ज़्यादा। सच बता रहा हूँ, आप लोगों को सच में पढ़ना नहीं आता, मैं आप लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाना सिखा रहा हूँ कि ऐसे पढ़ा जाता है। तो कोशिश करो आप लोग इसी तरह से पढ़ने की। बाकी आप लोगों को रटाया तो कई जगह जा ही रहा होगा, है ना? ठीक है, अब आप लोगों को इसकी औकात पता चल गई पेपर की, सॉरी चैप्टर की, है ना? तो जितनी इसकी औकात है उसके हिसाब से इसको टाइम दे देना, ठीक है? एक बार 10 नंबर का पूछा है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, 10 नंबर का वापस से फिर से भी क्या हो सकता है, पूछ सकता है, ठीक है? ऐसा अपने यहीं पे होता है या और कहीं भी होता है? कहीं नहीं होता। तो ये टाइम वेस्टिंग तो नहीं लग रहा आप लोगों को? है अगर टाइम वेस्टिंग लग रहा हो तो फिर हम लोगों ने 2026 का पेपर डिस्कस किया था ना, 2025 का देखते हैं, ठीक है? जिनको टिक लगाना है इंपोर्टेंट वो तैयार रखना पेंसिल और उससे लगाते जाना, ठीक है? चूज द करेक्ट ऑप्शन में 2025 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं अपन, ठीक है? और इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन में एक पूछा है, क्या पूछा है? किशोरावस्था की आयु अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द एज ड्यूरेशन ऑफ एडोलेसेंस? 12 से 18, है ना? ऑप्शन थे में 0 से 11 वर्ष, 19 से 45 वर्ष, 45 से 70 वर्ष और 12 से 18 वर्ष। जो किशोरावस्था की जो आयु होती है एडोलेसेंस की, वो 12 से 18 होती है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया था, है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन में 2025 में, और क्या पूछा है? अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन बताइए कौन सा है? यानी कि द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन इंड्यूस्ड बाय द हार्मोन इज, यानी कि जो ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है जिससे द्वितीय कंडक बाहर निकलता है, वो ग्राफियन पुटक फटके, है ना? ग्राफी पुटक फटके। कौन सा हार्मोन है जो ये काम करवाता है? बिना ऑप्शन के बताओ। एस्ट्रोजन ग्राफी पुटक को फटवाता है, पक्का? है? चलो ऑप्शन बताओ। LH, TSH, ACTH, STH? LH, है ना? बाकी तो सुना ही नहीं लग रहे कहीं, है ना? LH ही तो है जो ग्राफी वो आता था, LH सर्ज आता था, तब जाकर के वो 14वें दिन क्या होता था, फटता था, है ना? ग्राफी पुटक, तब जाकर के उसमें से द्वितीय कंडक सेकेंडरी साइड क्या होती थी, बाहर आती थी। उसी को तो अपन ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन कौन से हार्मोन के द्वारा हो रहा है? वो LH के द्वारा, ठीक है? तो 2 क्वेश्चंस तुम्हारे यहाँ से चूज द करेक्ट ऑप्शन से पूछे हैं, ठीक है? और फिल है तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछा है? फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ से कुछ नहीं पूछा है, ठीक है? इस चैप्टर से कुछ नहीं पूछा यहाँ से। तीसरा है तुम्हारा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में पहला ही क्वेश्चन पूछा है, देखो, कार्पस ल्यूटियम वृषण में पाया जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम इज फाउंड इन टेस्टिस। कॉर्पस ल्यूटियम टेस्टिस में पाया जाता है? नहीं, फॉल्स है ना? कहाँ पर पाया जाता है? जब अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे होते हैं ना, कि फीमेल के अंदर होता है ना, तो उसमें फीमेल का जो ओवेरी है ना, ओवेरी में ही बनता है कार्पस ल्यूटियम। ग्राफियन फॉलिकल पड़ता है तब बनता है कार्पस ल्यूटियम, जो बचा हुआ मटेरियल होता है। कहने का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। किससे जुड़ा हुआ है? चीजें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, यानी कि ये गलत है, ठीक है? कॉर्पस ल्यूटियम यानी कि पीत पिंडक यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो ठीक है, इसमें एक पूछ लिया था, और भी कुछ पूछा है क्या? और यहाँ से कुछ नहीं पूछा है, ठीक है? उसके बाद आते हैं तुम्हारी मैचिंग। मैचिंग मैचिंग में कुछ पूछा है क्या? मैचिंग में यहाँ से कुछ नहीं पूछा है, ठीक है? उसके बाद आते हैं तुम्हारे वन वर्ड्स। वन वर्ड्स में कुछ पूछा है क्या? यहाँ से देखो, पूछा है वन वर्ड में, और पूछा है जो सबसे अंतिम टॉपिक है वही पूछा है। क्या पूछा है? खीस किसे कहते हैं? व्हाट इज कोलोस्ट्रम? तो कोलोस्ट्रम क्या था? कोलोस्ट्रम क्या था? सबसे अंतिम टॉपिक यही तो पढ़ाया था मैंने आप लोगों को परसों, है ना? जब प्रसव के बाद जो पहला दूध निकलता है ना, गाढ़ा पीला टाइप का, उसी को हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। बस इतना ही लिखना है आप लोगों को इसमें, जितना पूछा है उतना ही लिखना है। 1 नंबर में पूछा है, इसमें 1 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? और उसके बारे में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? तो वन वर्ड में तुम्हें एक पूछा था 1 नंबर में, ठीक है? उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं पूछा है, ठीक है? अब देखो 2026 में कितनी ओटी पूछी गई थी? 2।
यहाँ पे कितनी ओटी कर दी है? 4, है ना, 2025 में। इसका मतलब है कि अभी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा या 3 नंबर का पूछेगा, 4 नंबर का नहीं पूछेगा, है ना, क्योंकि 4 नंबर की ओटी पूछ चुका है और 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन शायद नहीं पूछेगा, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा एक चैप्टर से वेटेज, 8 नंबर का हो जाएगा, है ना, जो कि बहुत होता है 8 नंबर का। तो मुश्किल है, देखते हैं फिर भी 2025 में कितने नंबर का पूछा था। ठीक है, तो देखो छठवा 2 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन यहाँ से नहीं है 2 नंबर वाला, दूसरा भी यहाँ से नहीं है, तीसरा भी यहाँ से नहीं है, चौथा भी नहीं है, पांचवा भी नहीं है, छठवा भी नहीं है, सातवां भी नहीं है, आठवां क्वेश्चन यानी कि 12वां क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं है, 13वां क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं है। 3 नंबर में देखो क्वेश्चन पूछा है 13वां, है ना, 3 मार्क्स में पूछा है। और क्या पूछा है 3 मार्क्स में? पूछ रहा है पीत पिंडक, अग्रपिंडक और टेपिटम का एक एक कार्य लिखिए। एक एक फंक्शन पूछा है, किस किस का? स्कूटेलम, स्कूटेलम, लेकिन इस चैप्टर का नहीं है ना, ये फर्स्ट का है। तो इसने थर्ड क्वेश्चन में मिला के पूछा है, यानी कि पूछा है इसने 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन में पूछा है इसने स्कूटेलम, स्कूटेलम, है ना, और पूछा है तुम्हारा अग्रपिंडक, अग्रपिंड, अग्रपिंड यानी क्या कहते हैं इसको? एक्रोसोम नहीं, अग्रपिंडक, एक्रोसोम नहीं, सॉरी, नहीं, सही पूछा, इसी से पूछा, स्कूटेलम नहीं है, इससे वो है कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम, अग्रपिंडक और टेपिटम, पर लेकिन टेपिटम नहीं है इस चैप्टर से ना, टेपिटम, ये दोनों तुम्हारे इस चैप्टर के हैं, है ना, कॉर्पस ल्यूटियम और अग्रपिंडक। और ये तुम्हारा कौन से चैप्टर से? फर्स्ट चैप्टर से। इसका मतलब है कि अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इस 3 नंबर में 2 नंबर का किससे पूछा है? इस चैप्टर से पूछा है, और 1 नंबर का कौन से पूछा है? पहले चैप्टर से पूछा है। ठीक है, तो इन टर्म्स को, अब वैसे तो आप लोगों को टर्म्स याद आ रहे हो कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में, इसने ऊपर भी तो पूछा था कहीं, देखो कॉर्पस ल्यूटियम से 2 नंबर का क्वेश्चन इसने पूछ दिया, है ना। अभी हम लोगों ने ऊपर भी तो डिस्कस किया था यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम, क्या पूछा था उसने कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में? क्या पूछा था? कॉर्पस ल्यूटियम टेप उसमें टेस्ट में होता है, ब्रसल में होता है, ये पूछा था ना। और यहाँ पर भी कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में पूछ लिया है, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में इसने 2025 में 2 बार पूछ दिया। ठीक है, तो इसको आप लोग 2 नंबर का मान के चलो, तो 4 और 2 6 नंबर का पूछ चुका है अभी तक। क्या लगता है यहाँ से आगे पूछेगा कुछ और? है मुश्किल है, क्योंकि ये 30 नंबर का क्वेश्चन था। अब अगर इसने 4 नंबर में पूछा तो टोटल पेपर 10 नंबर का हो जाएगा इस चैप्टर से, और 10 नंबर का पेपर किसी चैप्टर से नहीं पूछ सकता, है ना। क्योंकि सोचो 10 नंबर का एक चैप्टर से पूछेगा, 13 चैप्टर से फिर क्या करेगा जब एक ही चैप्टर से 10 नंबर का पूछ लेगा तो, है ना। तो देखो आगे देख लेते हैं फिर भी इसने क्या पूछा है। 3 नंबर का अगला क्वेश्चन है जो कि यहाँ से नहीं पूछा है, ये भी यहाँ से नहीं है। अरे मर गए, इसने तो पूछ लिया रे, अंड जनन एवं शुक्र जनन में अंतर पूछ लिया है नालायक ने, है 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 मार्क्स, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। क्या? शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर, यानी कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस पूछ लिया है। और उसी के अथवा में एक और पूछा है, क्या पूछा है? शुक्र जनन नलिकाओं की आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। वो सेमनीपेरस ट्यूबुल का डायग्राम, मैंने आप लोगों को 3 ऐसे गोले बनवाए थे ना, वो 3 गोले किसका डायग्राम था? वो सेमनीपेरस ट्यूबुल का ही था, शुक्र जनन नलिकाओं की आरेखीय काट का ही वो चित्र था। लिखा है वहां के नहीं लिखा है ऐसा कुछ है? क्या लिखा है? वृषण की आरेखीय काट लिखा है ना, यहाँ पे इसी को ऐसे लिख लो, वहां पे शुक्र जनन नलिकाओं की आरेखीय काट, ऐसे लिख लो उसको, है ना, ताकि आप लोगों को याद रहे वो। डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीपेरस ट्यूबुल्स, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीपेरस ट्यूबुल। अभी भी नहीं डट रही भाई साहब, बुलेट है कौन सा है? आर्ट्स में कौन आता है ऐसा? बीकेस पता नहीं। तो ये दोनों अथवा में पूछे गए थे, है ना, ये पूछा गया था, इसके अथवा में पूछा था शुक्र जनन और अंडाणु जनन में अंतर, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस। ठीक है, तो लगाते जाना, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब 2025 में इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई साहब, 10 नंबर का पेपर पूछ लिया है इसने। और एक भी वर्ष में अगर इतना पूछा है तो पता नहीं आगे चल के कब इतना पूछ ले फिर से। 2025-26 में कितने का पूछा था? 6 नंबर का के साथ का 6 का पूछा था, और 2025 में कितने का पूछा था इस चैप्टर से?
10 नंबर का। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए ना, बहुत ज्यादा। अगर सोचो एक ही चैप्टर का वेटेज अगर 10 नंबर का है तो पेपर तो 70 नंबर का ही आता है ना, है? अगर एक ही चैप्टर से 10 नंबर का पूछ ले रहा है तो बाकी के 12 चैप्टर से कितने नंबर का पूछेगा? बस 60 नंबर का। यानी कि अच्छे से तैयार करके रखना, पास कराने में ये अकेला ही चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं फिर से कह रहा हूं, बाद में मुझसे इंपॉर्टेंट नहीं मांगना, ठीक है? नहीं तो मार मार के एक आध का, है ना? मैं बाद का काम अभी कर रहा हूं, अभी के अभी कर रहा हूं, ठीक है? लगाते जाओ टिक, मुझसे बाद में नहीं कहना कि सर इंपॉर्टेंट दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है? देखो 2024 का पेपर डिस्कस करते हैं। और पहला क्वेश्चन तुम्हारा इसमें क्या का है? चूज द करेक्ट ऑप्शन ही है। और इसमें कुछ पूछा है क्या? चूज द करेक्ट ऑप्शन में कुछ नहीं पूछा है 2024 में, ठीक है? उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें कुछ नहीं पूछा है, ठीक है? इसमें कुछ पूछा है क्या? खालिस्तान में पहला ही खालिस्तान पूछा है। देखो इसी से, एक परिपक्व पुटक, यानी कि किसकी बात कर रहा है? ग्राफियल फॉलिकल की, मैच्योर फॉलिकल की, ठीक है? से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। क्या सोचते रहते हो तुम लोग हैं? क्यों ऐसे बेसिक टर्म्स भी नहीं आती तुम लोगों को, है क्या? अभी तो वो सो ही रही है। क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने? अब नहीं पूछूंगा। अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स में एक ही पूछा था, ठीक है? उसके बाद है तुम्हारा रॉन्ग और राइट, ट्रू फॉल्स, तीसरा क्वेश्चन। और ट्रू फॉल्स में क्या पूछा इसने? ट्रू फॉल्स में कुछ नहीं है, हाँ पूछा है पहला ट्रू फॉल्स में पूछा है मानव अंड प्रजक है, यानी कि ह्यूमन आर ओवी पेरस। क्या है? फॉल्स है ना? ह्यूमन तो कैसे हैं? बेबी पेरस है, जो कि सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि अंडे देते हैं, ठीक है? ओवी पेरस का मतलब क्या होता है? जो अंडे देते हैं। अंड प्रजक का मतलब जो अंडे देते हैं, हम तो नहीं देते ना अंडे। तो ट्रू फॉल्स से भी एक पूछा है, ठीक है? उसके बाद देखो इसने पूछा है मैचिंग में, और मैचिंग में क्या पूछा है? कोरोना रेडिएटा। अब आपको इसको मैच करना है, ठीक है? मैच द कॉलम करना है। कोरोना रेडिएटा को कहां पर मैच करेंगे? जेड बाई व ए, जेड बाई व ए यहां पर मैच करेंगे, जेड बाई वी ए, जेड बाई वी ए यहां पर मैच करेंगे इसको, कोरोना रेडिएटा को। या फिर अगला अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मैरो पर मैच करेंगे, या फिर संवाहक वेक्टर पर मैच करेंगे, या फिर अंड ओवम पर मैच करेंगे, या फिर डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन, यानी कि हानिकारक पारस्परिक क्रिया पर मैच करेंगे, या फिर आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल, कहां पर मैच करेंगे इसको? कोरोना रेडिएटा को ओवम पर। अंडाणु पर ही तो होता है कोरोना रेडिएटा, ओवम पर। अगला क्वेश्चन, यानी कि इसने ट्रू फॉल्स किसमें था? मैचिंग में था। चौथा क्वेश्चन मैचिंग में भी एक नंबर का पूछा है, ठीक है? उसके बाद है तुम्हारे वन वर्ड, पांचवा क्वेश्चन वन वर्ड है ना? तो वन वर्ड में क्या पूछा है इसने? वन वर्ड में कुछ नहीं पूछा है, ठीक है? उसके बाद आता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन छठवा है, जो कि यहाँ से नहीं है। 7वां क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं है, 8वां भी यहाँ से नहीं है, 9वां भी यहाँ से नहीं है, 10वां भी यहाँ से नहीं है, 11वां भी नहीं है, 12वां भी नहीं है, 13वां क्वेश्चन यहाँ से 3 नंबर में पूछा है। 2 नंबर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था। और क्या पूछा था? 3 मार्क्स में पूछा था इसने, मानव वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? उस थैली का नाम लिखिए जिसके अंदर ये स्थित होते हैं। वाई आर द ह्यूमन टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी? राइट द नेम ऑफ पाउच इन विच दे आर प्रेजेंट। क्या होगा इसका आंसर? टेस्टिस क्यों बाहर होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से? हाँ, क्योंकि स्पर्म को बनाने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, शुक्राणु जनन के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या चाहिए? कम चाहिए। और तुम्हारा जिस थैली में ये उपस्थित होते हैं उस थैली का नाम क्या है? हाँ, स्क्रोटम। किसमें स्थित होते हैं? स्क्रोटम में। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा है। 2 नंबर की डेफिनेशन, 1 नंबर का वो पूछा है इसने, क्या? किस थैली में उपस्थित होते हैं, ठीक है? तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, है ना? उसके बाद इसी के अथवा में पूछा था, टिक लगाते जाना जो लगा रहे हो, ठीक है? स्त्री जनन तंत्र की आरेखीय काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसी के अथवा में क्या पूछा था? एक बार पूछा था, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम बनाइए, ठीक है ना? स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र, यही वाला। ऐसे स्टार बना करके ऐसे लिखते जाया करो, जिसको लिखना ही है तो स्टार 25, ठीक है? या 2025 ऐसे लिखते जाओगे तो तुम लोगों को याद रहेगा। ऐसे उस पर लिख लेना है ना, जो इसके अथवा में पूछा था, कौन सा? वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों स्थित होते हैं, ठीक है? उसके बाद
इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो कितने का पूछ लिया भाई, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 3 6 नंबर, यानी कि 2024 में फिर से इसने क्या पूछा, 6 नंबर का पूछा। 2024 में 6, 2025 में 10, 2026 में फिर से 6। इसका मतलब 2027 में कितने का पूछने वाला है, 10 का। तैयार रखना, अच्छे से तैयार करके इसको, ठीक है। 2023 का भी डिस्कस कर लेते हैं ना। इसको कहते हैं पढ़ाई, कि आप लोगों ने जो पढ़ा उसको आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर से मैच करके देखा या नहीं देखा, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए या नहीं लगाए। आपको तैयारी का पता ही नहीं चलेगा अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगा रहे हो, पता नहीं चलेगा आप लोग क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं। हमारी जो तैयारी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। अब कम से कम आपको इतना भरोसा हो रहा होगा कि हमारी जो तैयारी चल रही है वो एकदम सही चल रही है, सही डायरेक्शन में जा रही है ना, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला यहाँ से जो हम पढ़ रहे हैं। तो वो तो मैं कराता हूँ एक्स्ट्रा इतना सारा, क्योंकि बुक को नहीं, बुक में जो भी दिया है वो मैंने सब कुछ पढ़ाया है। कहीं से भी आएगा बुक में, तुम्हारे नोट से बाहर नहीं जाएगा, कहीं से भी दे पेपर में वो, ठीक है। बिल्कुल एकदम नीट लेवल का पूछेगा, तभी शायद एक आध क्वेश्चन मिस हो सकता है, लेकिन इतना हाई लेवल का वो पूछेगा नहीं, ठीक है। चलो 2023 का डिस्कस करते हैं। 2023 में इसने क्या पूछा है, देखो 2023 में पहला क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स का, और फिल इन द ब्लैंक्स में एक क्वेश्चन पूछा था इसने, गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथल स्तर को डैश कहते हैं, यानी कि द इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड डैश एंडोमेट्रियम, यानी कि अंतः परत, ठीक है। एक पूछा था यहाँ से, है ना, एक पूछा था। अगला क्वेश्चन है, इसी में फिर से एक और पूछा है, फिर से इसी में फिल इन द ब्लैंक्स में। और क्या पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है, निषेचन डैश में संपन्न होता है, यानी कि अकरेंस नहीं सॉरी फर्टिलाइजेशन इज टेकन प्लेस इन डैश, कहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन, एम्पुला में, है ना, यानी कि फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। तो यहाँ से एक और पूछा था निषेचन के बारे में, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में इसने 2 फायर कर दिए, पहले क्वेश्चन में ओटी 2। उसके बाद वन वर्ड पूछा कैसे इसने पेपर की बात, पहले इसने फिल इन द ब्लैंक्स फिर वन वर्ड में क्या पूछ रहा है ये, वन वर्ड में यहाँ से कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। पूछा है क्या, नहीं पूछा। उसके बाद आगे तुम्हारे चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से कुछ नहीं है, ठीक है। तीसरे में चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से क्या पूछा इसने, देखो एक पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन में, अंतर कोशिका का समूह जिनमें सभी ऊतकों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, क्या कहलाती हैं वो, शुक्राणु कोशिकाएं, बाह्य त्वचा कोशिकाएं, स्टेम कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं। यानी कि ऑप्शन था तुम्हारा, क्वेश्चन था इनर मास ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव एबिलिटी पोटेंसी टू प्रोड्यूस टिश्यू एंड ऑर्गन आर, उनका नाम क्या था सेल्स का, स्पर्मेटोसाइट्स, एक्टोडर्मल सेल, स्टेम सेल, सर्टोली सेल्स। तुम लोगों को समझ में आता है कि ये जो बात हो रही है वो कहाँ की हो रही है। ऐसे देखते हैं कि पता नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। ये यहाँ पर हम लोगों ने वो पढ़ा था ना, किसका डायग्राम पढ़ा था हम लोगों ने, 32 सेल वाला ब्लास्टुला। मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ इनर सेल मास की कोशिकाएं बताई थी, है ना, वो इनकी बात कर रहा है कि उन कोशिकाओं का नाम क्या है जिनमें सभी अंगों को बनाने की क्षमता होती है ना। तो वो यही तो थी, इनर सेल मास, आंतरिक कोशिका समूह। इनका नाम होता है टोटिपोटेंट सेल या स्टेम सेल्स, ठीक है। लिखाया था कि नहीं लिखाया था, मैंने लिखाया था ना, हाँ। तो एक तुम्हारा यहाँ से पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन से, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मैचिंग में कुछ पूछा है क्या, मैचिंग में यहाँ से कुछ नहीं पूछा है, ठीक है। एंटमीबा, जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस, पेनिसिलिन, थैलेसीमिया, टर्नर सिंड्रोम, बायोस्टाइनिस तलैसेमिया, कुछ नहीं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन में देखो पहला क्वेश्चन पूछा है इससे, प्रसव किसे कहते हैं, व्हाट इज पार्चुरेशन, है ना। तो पार्चुरेशन वाली हेडिंग पर लगा लेना स्टार 2023, ठीक है। और इसी के अथवा में पूछा था कोलेस्ट्रॉम, ठीक है, जो कि हम लोगों ने सबसे लास्ट में पढ़ा था चैप्टर में, है ना, परसों सबसे लास्ट वाला चैप्टर यही था, खीस, कोलेस्ट्रॉम, प्रथम स्तन, है ना, किस किस के नाम से जान रहे थे इसको। ये भी पूछा था तुम्हारा 2023 में 2 नंबर में, ठीक है। दोनों अथवा में पूछे गए थे, है ना, दोनों। उसके बाद तुम्हारा इस चैप्टर से 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स में यहाँ से कुछ नहीं है, वो मर गई। 3 मार्क्स के बाद इसमें 4 नंबर में पूछा था एक क्वेश्चन, उसके बाद 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे थे 2023 में। 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता था, लेकिन 2023 के बाद 5 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आया। 24 में भी नहीं आया, 25 में भी नहीं आया, 26 में भी नहीं आया। हम लोगों ने 3 साल के पेपर डिस्कस कर लिए, लेकिन 2023 में तुम्हारा कितने नंबर का भी पूछा था, 5 नंबर का भी पूछा था। लेकिन 5 नंबर का पूछा जरूर है, लेकिन इस चैप्टर से नहीं पूछा है। तो कितने नंबर का पूछ गया इसने,
3 और 2 5, यानी कि 2023 में कितने नंबर का पूछा है? 5 ही नंबर का पूछा है। ठीक है, तो 2023 में 5, 2024 में 6, 2025 में 10, 2026 में फिर से 6। क्या लग रहा है पैटर्न को देख के? क्या करने वाले हैं इस बार? ऐसे ही हैक करते हैं एग्जामिनर का माइंड, है ना, कि पूछ बेटा तू कहाँ से पूछेगा और कैसे पूछेगा। हमने सब तैयार करके रखा है। मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने मेरा नोट्स तैयार कर लिया, आप लोग चैलेंज कर देना किसी को भी, तो पूछ कहाँ से पूछेगा, पूछ दो, आपके नोट्स में सब मिलेगा। ठीक है, वो सोच भी नहीं पाएगा कि किसी ने बच्चों को इतना ही पढ़ाया होगा। तो ये तुम्हारा 2023 का हो गया ना। जो यूपीएससी वाले होते हैं ना, वो ऐसे पढ़ पढ़ के यूपीएससी नहीं निकलता। हमारे जैसे बहुत सारे पढ़ रहे हैं और पढ़ पढ़ के बाबा बन चुके हैं, आज ज्ञान बांट रहे हैं जैसे हमारी तरह, और टीचर बन गए हैं यूपीएससी के धुरंधर, है ना। आज यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका निकलवा रहे हैं, लेकिन खुद का नहीं निकाल पाए थे। वो क्यों नहीं निकाल पाए थे? इसी स्ट्रेटजी की वजह से। पढ़ने में लगे रहे, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी पैटर्न से काम नहीं किया, है ना। उन्होंने देखा नहीं कि भैया ये पैटर्न क्या कह रहा है यूपीएससी का, कैसे पूछ रहा है ये क्वेश्चनों को, कैसे फंसाता है क्वेश्चनों को। अगर तुम लोगों को एक बार पता चल गया, ये गिने चुने कुछ टॉपिक्स हैं, है ना। देखो हम लोग क्या करते थे, एक एक्सेल फाइल बनाते थे। एक्सेल फाइल का मतलब लैपटॉप में अपनी एक एक्सेल फाइल बना ली, और हिस्ट्री की अलग बना ली, पॉलिटी की अलग बना ली, और तुम्हारी ज्योग्राफी की अलग बना ली, है ना, इकोनॉमिक्स की अलग बना ली। इसमें हम लोग क्या करते थे, प्रीवियस ईयर के पेपर को ऐसे ही देखते थे, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। ये मेरे को कहीं सपने अपने नहीं आते, मैं खुद करके बैठा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को इस तरह से पढ़ाता हूँ। तो 2 मिनट दो है। तो क्या हुआ, पेपरों को डिस्कस किया और पेपरों में देखा कि कौन सा क्वेश्चन है और कहाँ से पूछ रहा है। हिस्ट्री में पूछ रहा है तो कौन कौन से टॉपिक से बार बार पूछ रहा है ना। उन टॉपिक्स को लिखा, एक लिस्ट बनाई कि यहाँ से तो ये पूछता ही पूछता है ना। तो वो टॉपिक्स को अपन ज़्यादा अच्छे से कर लो जहाँ से बार बार पूछ रहा है वो, है ना। और खैर तुम्हारा तो इतना खतरनाक एग्जाम नहीं है कि तुम्हें इस तरह की तैयारी करने की जरूरत पड़े। तुम्हें तो 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम देना है, यहाँ पर तो पूरा का पूरा पढ़ के जाओ एक तरफ से, है ना, सब कुछ। अब यूपीएससी में तो इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, वहाँ पर तुम सब कुछ पढ़ोगे तो कब निकालोगे यूपीएससी, है ना। जहाँ से पूछ ही नहीं रहा तुम उसको भी लगे हो पढ़ने के लिए, तो फालतू की मेहनत वेस्ट हो रही है ना तुम्हारी। तो वहाँ पे तो पूरा पॉइंट पढ़ना होता है, जहाँ से अपन पढ़ रहे हैं वहीं से, है ना। फिर 2022 का और डिस्कस करते हैं, मैं इनसे बात कर लूँ ना। तो अपन एकदम एग्जामिनर के माइंड को हैक कर लेंगे, ठीक है। अगला पेपर है तुम्हारा 2022 का। ये शायद पेपर इंटरनेट पे पूरा नहीं है, किसी के पास वो है क्या, अनसॉल्व पेपर है? अनसॉल्व पेपर है किसी के पास? ये पेपर पूरा नहीं है, इसमें बस 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन है, 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन है नहीं, अपलोड ही नहीं है पूरा पेपर। अब कैसे पता चलेगा इसका? चलो चेक करके देख लूं मैं, कहीं और मिल जाए तो ये पेपर। चलो मिल गया। देखो 2022 का डिस्कस करते हैं और इसमें क्या पूछा है देखते हैं, ठीक है। 2022 लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है यार। चलो देखो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है इसमें सबसे पहले, और फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन पूछा है तुम्हारा क्या, मानव में वृषण डैश में स्थित होते हैं, यानी कि जो टेस्ट होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं, डैश। फिल इन द ब्लैंक्स बताना आप लोगों को। वृषण कोश यानी कि स्क्रटम में, है ना। तो एक क्वेश्चन इसने पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा वन वर्ड है, वन वर्ड में कुछ पूछा है क्या,
नहीं, वन वर्ड में कुछ नहीं पूछा इसने। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कुछ पूछा है क्या इसने? चूज द करेक्ट ऑप्शन में भी कुछ नहीं पूछा इसने, है ना। मैचिंग, यहाँ पर भी कुछ नहीं पूछा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं पूछा है, तो कहाँ पूछा है फिर इसने? मैचिंग में क्या पूछा है? मैचिंग में भी कुछ नहीं पूछा इसने, फिर क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछे हैं क्या? दो मार्क्स में देखते हैं, 2 मार्क्स में 5वां यहाँ से है नहीं, 6वां यहाँ से है नहीं, 7वां यहाँ से है नहीं। अच्छा देखो 2022 में पेपर का पैटर्न तो देखो जरा। फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, वन वर्ड पूछा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछे, मैचिंग पूछे हैं। तो क्या नहीं पूछा इसने? ट्रू फॉल्स नहीं पूछे, है ना। तो ट्रू फॉल्स नहीं पूछता था पहले, इसका मतलब क्वेश्चन ज्यादा पूछता था, ओटी कम पूछता था। जो ओटी ज्यादा पूछने का जो पैटर्न चेंज हुआ है वो कब से चेंज हुआ है? 2023 से, है ना। उसमें ओटी ज्यादा पूछ रहा है वहां से, ठीक है। दो नंबर में भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब पता नहीं चला ये क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा है? 3 नंबर में पूछा है, 2 नंबर में कुछ नहीं है। 3 मार्क्स में पूछा है इसने। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में 3 अंतर, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस पूछे 3। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया गया पेपर्स में, जरा बताओ मेरे को। 3 बार तो हो गया कम से कम, है ना। इसका मतलब आउट ही है, फिर से पूछे जाने के इसके चांसेस हैं, है ना। तो ऐसे पता चल जाता है। और ऐसे कोई टीचर, कोई भगवान नहीं है तो टीचर कहीं से बता रहा होता है। जैसे मैं आप लोगों से कहता हूँ मैं 100% पेपर क्वेश्चन आंसर बता दूंगा कौन कौन से आएंगे, क्वेश्चन बता दूंगा कौन कौन से आए। तो क्या मेरे मानना थोड़ी ना क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। ऐसे डिस्कस करो, है ना, ऐसे देखो और लगाओ दिमाग थोड़ा, कौन कौन से क्वेश्चन को पूछ रहा है, बार बार कर दे जाओ उन्हीं को याद, है ना। भाई इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। और ये काम अगर तुम अपने खुद से करोगे ना मेहनत से, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तुम टीचर से ले लेते हो ना डायरेक्ट इंपॉर्टेंट, वो खतरनाक है बहुत ज़्यादा। सच बता रहा हूँ, आप लोगों को सच में पढ़ना नहीं आता। मैं आप लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाना सिखा रहा हूँ कि ऐसे पढ़ा जाता है। तो कोशिश करो आप लोग इसी तरह से पढ़ने की। बाकी आप लोगों को रटाया तो कई जगह जा ही रहा होगा, है ना। और इसी के अथवा में देखो क्या पूछा है, शुक्राणु अथवा अंडाणु का नामांकित चित्र। बताओ ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है? बार बार रिपीट हो रहा है ना। शुक्राणु का स्पर्म डायग्राम पूछा है इसने, अंडाणु का डायग्राम पूछा है इसने, है ना, ओवम का और स्पर्म का, ठीक है। तो इसी का अथवा में था। उसके बाद यानी कि 3 मार्क्स में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन इसमें से भी मिसिंग है। यानी कि हमें अभी तक इतना ही मिला है, 3 और 4 नंबर का। 19वां क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन है इस पेपर में, 19वां क्वेश्चन मिसिंग है। अब वो पता नहीं है 19वां क्वेश्चन इसी चैप्टर से था या किसी और चैप्टर से था। मुझे लगता है इसी चैप्टर से होना चाहिए क्योंकि ये 4 ही नंबर का पूछा है अभी, है ना। तो 19वां क्वेश्चन अगर होगा इससे तो वो या तो 5 नंबर का होगा या 4 नंबर का होगा। 5 का हुआ तो 9 का हो गया, 4 का हुआ तो 8 का हो गया, और किसी और चैप्टर से हुआ तो फिर ये 4 का ही पूछा था, ठीक है। अब आप लोगों को इसकी औकात पता चल गई पेपर की, सॉरी चैप्टर की, है ना। तो जितनी इसकी औकात है उसके हिसाब से इसको टाइम दे देना, ठीक है। एक बार 10 नंबर का पूछा है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। हाँ 10 नंबर का वापस से फिर से भी क्या हो सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा अपने यहीं पे होता है या और कहीं भी होता है? कहीं नहीं होता। तो ये टाइम वेस्टिंग तो नहीं लग रहा आप लोगों को, है? अगर टाइम वेस्टिंग लग रहा हो तो फिर हम, अच्छा इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, चलो। कौन से जिड्डा और ये कौन सा? हाँ, आप क्या सोचते हैं, देखो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, आप क्या सोचते हैं कि कुतिया जिसने 6 बच्चों को जन्म दिया है कि अंडाशय से कितने अंड मोचित हुए थे? अगर 6 बच्चों को जन्म दिया है तो मुझे बताओ उसके ओवरी से कितने अंडे निकले होंगे? 6 ही निकले होंगे, है ना, तभी तो 6 बच्चे हुए हैं। तो बस ठीक है, जितने अंडे निकले होंगे। हाँ, पर ऐसा भी हो सकता है कि 1 से 2 हो जाए, फीमेल की तरह, जो हम लोगों में होता है, पुरुषों की तरह, है ना, मनुष्यों की तरह। एक जायगोट 2 में टूट गया तो फिर क्या होगा? तो फिर पता नहीं, वो कुछ ऐसे केसेस होते हैं, है ना, जो हो जाते हैं। हर बार तो नहीं होता ना ऐसा, है ना। हर बार तो एक ओवरी से एक ही अंडा निकलता है, लेकिन वो तो स्पेशल केसेस हैं, है ना। तो यहाँ पर कितने अंडाणु निकले होंगे? 6 ही निकले होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और था, लीडिंग कोशिकाएं पुंजनों यानी कि एंड्रोजन्स को संश्लेषित करती हैं, क्या ये सही है या गलत है? तो सही है इसमें। तो अंडजनन पीत, अच्छा टेक्निक है, अंडजनन पीत पिंडक यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम में संपन्न होता है। नहीं, ये तो गलत होना चाहिए। कॉर्पस ल्यूटियम में क्यों संपन्न होगा ये, है? और मैंने आप लोगों के लिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नोट्स भी भेज दिए थे कल, ठीक है। देखे थे आप लोगों ने, जिनको वो इच्छाधारियों के लिए भेजे थे मैंने, ना, जिनको ये समझ में नहीं आता कि सर
क्वेश्चन ब्लैक के पेन से लिखा होना चाहिए और क्वेश्चन पर क्वेश्चन लिखा होना चाहिए और नीचे जहाँ से आंसर शुरू हो रहा है वहाँ पे आंसर लिखा होना चाहिए, दिखना चाहिए स्पष्ट कि ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है। ठीक है, तो वो सब वहाँ से पढ़ लेना है ना, क्योंकि कुछ लोगों को हमारा नोट्स पढ़ते समय ये समझ में नहीं आता होगा ना कि इसमें क्वेश्चन कहाँ है और आंसर कहाँ है, याद क्या करें। तो पहली बात तो तुम्हें जो क्वेश्चन आंसर ढूंढते हो एक बुक में, मेरे को ये बताओ इस बुक में कहीं क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे कहीं क्वेश्चन आंसर इसमें? तुम इस बुक बनाने वाले से क्यों नहीं पूछते हो कि इसमें क्वेश्चन कहाँ है और आंसर कहाँ है ना? और जो टीचर तुम्हें इसमें से क्वेश्चन आंसर लिखा रहा है डायरेक्ट समझ लो कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है आप लोगों के साथ में। ठीक है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ छोड़ रहा है बुक से। 6:30 बजे आ जाना, तभी खत्म हो पाएगा तुम्हारा टेस्ट। ठीक है, अब मैं तो आ जाऊँगा। ठीक है, मेरा आज ये डेटा नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों। अंड जनन पीत पिंडक में संपन्न होता है ना? नहीं, ये गलत है। ये तो ओवेरियन फॉलिकल्स में ही पूरा हो जाता है, जब फॉलिकल्स बन रहे होते हैं उसी समय ये प्रोसेस क्या हो रही होती है, पूरी हो रही होती है। ये तो तुम्हारा पीत पिंडक तो कब बन जाता है, जब ग्राफिक फुटक फटता है तब बनता है। तो उसको सही गलत कर लेना। ठीक है, फॉल्स है वो, यानी कि अंड जनन पीत पिंडक में संपन्न होता है, गलत है। ये कब होता है तुम्हारा, ये हो जाता है तुम्हारा फुटकीय स्तर में, ना कि पीत पिंडक के समय। ठीक है, चलो ठीक है, तो जा सकते हो। ध्यान रखना जो टेस्ट देने नहीं आएगा उस पर 50 रुपये फाइन और 3 दिन की छुट्टी। जो टेस्ट देने नहीं आएगा उस पर 50 रुपये फाइन और 3 दिन की छुट्टी है। 6:30 बजे आना। ठीक है, ठीक है, जाइए।